Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. सबकी नजर इस बात पर है कि जमुई के चुनाव के बाद उसका विजेता कौन होगा। यह तो फैसला रिजल्ट आने पे पता चलेगा, लेकिन पहले चरण में ही 19 अप्रैल को जमुई के लिए मतदान हो गया। मतदान का प्रतिशत कम है, सिर्फ 50% ही वोट पड़े। वहीं 2019 में इस सीट पर 54% मतदान हुआ था। उस वक्त यहां से उम्मीदवार थे चिराग पासवान। 2019 का चुनाव जमुई से चिराग पासवान ने जीता था। इस बार इस सीट पर सब कुछ बदला हुआ है। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। यूं तो लगातार कहा जा रहा है कि जमुई की सीट एक ऐसी सीट जिसे लेकर अब चिराग पासवान की पार्टी कह सकती है कि यह सीट भी पारिवारिक सीट है, वैसे ही जैसे हाजीपुर की सीट है। क्योंकि हाजीपुर की सीट पर दावा पहले रामविलास पासवान ने किया, फिर पशुपति पारस ने किया, फिर चिराग पासवान गए, तो अब ऐसे ही जमुई की सीट पर चिराग आए और चिराग के बाद अब जीजा अरुण भारती चुनाव लड़ रहे हैं। इस चुनाव में सबसे डराने वाली बात यह रही कि वोटिंग प्रतिशत। लोग घर से वोट देने के लिए निकले नहीं। शहरी क्षेत्र में ये वोटिंग प्रतिशत और भी कम रहा, लेकिन पहले फेज के जो बिहार की 4 सीटें हैं उनमें से देखें तो जमुई की स्थिति थोड़ी बेहतर दिखती है। एक बात तो तय है कि जमुई में 2 पार्टी के उम्मीदवार यानी कि एलजेपी-आर के अरुण भारती और आरजेडी की अर्चना रविदास के अलावा जितने भी उम्मीदवार हैं उनकी जमानत जब्त हो सकती है। यानी कि सीधी लड़ाई चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती और अर्चना रविदास के बीच है। लेकिन इसका परिणाम क्या होगा? क्या अरुण भारती यहां पर चुनाव जीत रहे हैं या अर्चना रविदास ने ये सीट आरजेडी को दे दी? अरुण भारती से जब यह सवाल किया गया तो वो दावा कर रहे हैं कि पिछली बार से बड़ी मार्जिन से वो ये सीट जीतने वाले हैं। देखिए, मैं मानता हूं कि चुनावी जो इसमें जो वोट पड़े हैं वो थोड़े कम पड़े हैं, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि अगले पिछले 5 सालों में मतदाताओं की संख्या भी 3.5 लाख के ऊपर बढ़ी है। इससे जीत के अंतर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हम लोग एक बार समीक्षा भी कर लेंगे कि ये मतदान का जो प्रतिशत कम हुआ है वो क्यों कम हुआ है, कि उसमें हमारी क्या कमियां हैं, हम उसको कैसे आगे के लोकसभा में उसको सुधार सकते हैं। लेकिन ये भी देखना होगा कि जितने चारों लोकसभा में जो वोटिंग हुई है उससे सबसे ज़्यादा मतदान वो जमुई लोकसभा में ही हुई है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि जीत के अंतर में बहुत फर्क पड़ेगा। हमारा जो दावा पहले था कि हम लोग चिराग पासवान जी के जो मार्जिन को बेहतर करेंगे, वो दावा अभी भी कायम है। अरुण भारती के इस दावे में कितना दम है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक बात तय है कि कम वोटिंग प्रतिशत डरा जरूर रहा है। क्योंकि दोनों दल के नेता ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि घर से जो निकला उसने 2019 के इतिहास को फिर से दोहराने की कोशिश की है या एक नया इतिहास रचने की। क्योंकि अर्चना रविदास ने भी इस लोकसभा क्षेत्र में काफी मेहनत की। ये कहा जा रहा है कि ये दोनों कैंडिडेट नए थे, लेकिन अगर बात की जाए अर्चना रविदास की तो उन्होंने भी अरुण भारती से कोई कम चुनाव नहीं लड़ा। तो क्या ये माना जाए कि तेजस्वी जिस तरीके से जमुई में मेहनत कर रहे थे उसका परिणाम उनके पक्ष में आने वाला है? आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।